हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 2 वाट मीटर मेथड के हेल्प से 3 फेस पावर को मेजर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये 3 फेस लोड है हमारा और यहाँ पे ये आर वाई और बी 3 फेसेस हैं। यहाँ पे 3 फेस के वायर हैं। मैं आपको ये पूरा डायग्राम समझाता हूँ, बहुत ही ईजी है। देखिए ये तीन जो बॉक्स हैं ये आपके लोड इम्पिडेंस हैं, ये तीनों फेस के, और इनके तीनों के वोल्टेज हैं ई आर एन। देखिए आर से लेके एन तक का ये न्यूट्रल पॉइंट है, तो ये वोल्टेज हो गया ई आर एन। ये y से लेके n तक का तो ये हो गया ई वाई एन, और b से लेके n तक का तो ये हो गया ई बी एन। ये न्यूट्रल पॉइंट है और यहाँ पे 3 फेज करंट है। देखिए आई आर यहाँ पे जा रही है, आई वाई यहाँ पे जा रही है और आई बी इस तरीके से जा रही है। 3 फेज करंट है ये। अब यहाँ देखिए 2 वॉट मीटर कनेक्टेड है, ये W1 कनेक्टेड है और W2 कनेक्टेड है। तो जो W1 कनेक्टेड है इसकी करंट कॉइल देखिए ये R फेस में सीरीज में लगी हुई है, और इसकी जो प्रेशर कॉइल है जो वोल्टेज मेजर करती है वो आर और बी के बीच में कनेक्टेड है। देखिए इसका एक पॉइंट आर से कनेक्टेड है और दूसरा यहाँ पे फेस बी में आके कनेक्टेड है। ऐसे ही W2 में भी देख लीजिए आप, W2 की जो करंट कॉइल है वो वाई फेस में डायरेक्ट कनेक्टेड है, लेकिन इसकी जो प्रेशर कॉइल है जो वोल्टेज मेजर करती है वो वाई से लेके बी तक कनेक्टेड है। मतलब आपका ये जो W1 W2 दोनों आर फेस में और वाई फेस में इनकी करंट कॉइल सीरीज में कनेक्टेड है। मतलब ये आर फेस और वाई फेस में लगे हुए हैं, और इनकी जो प्रेशर कॉइल है वो बी फेस यानी बचे हुए फेस में आके कनेक्टेड है। तो इस तरीके से ये कनेक्शन हो गया यहाँ पर। अब देखिए इसका डेरिवेशन देखते हैं। तो W1 की रीडिंग क्या होगी? जो W1 की रीडिंग होगी ये पावर मेजर करता है, और पावर होता है वोल्टेज इंटू करंट। तो देखिए ये W1 की जो करंट है ये कौन सी है? आई आर। तो यहाँ मैंने आई आर लिखा हुआ है, ये आई आर आ गया। और वोल्टेज क्या है आपका? आई आर से लेके बी तक। देखिए तो यहाँ पे हम चलेंगे तो आई आर जैसे हम चल रहे हैं, ये आपका ई आर और बी, आर से लेके बी तक का वोल्टेज। तो हमारे पास 2 वोल्टेज यहाँ पे आएंगे, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे चले हम ई आर से लेके न्यूट्रल पॉइंट तक, तो ये आया ई आर एन, और फिर यहाँ से अपन ऐसा चले तो ये आपका आया आपका माइनस ई बी एन। ये एरो के अपन डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये एरो अपोजिट है, तो ये माइनस का आ गया ई बी एन। तो ये वोल्टेज इंटू करंट हो गया। अब W2 में भी देख लेते हैं अपन। W2 में जो करंट है वो आई वाई है। तो देखिए यहाँ पे आई वाई ये है करंट, और वोल्टेज क्या है आपका? Y से लेके B तक का वोल्टेज। तो हम ये Y से चलते हैं, यहाँ से चले हम, तो ये क्या आया? ई वाई एन, ये आया आपका ई वाई एन, और फिर N से जब B जा रहे हैं तो ये आपका ई बी एन, एरो अपोजिट है क्योंकि हम इस तरीके से चल रहे हैं। तो ये माइनस का ई बी एन हो गया। तो ये वोल्टेज इंटू करंट, ये दोनों की रीडिंग हो गई। अब दोनों को हम ऐड कर देंगे, W1 प्लस W2। तो यहाँ पे ये W1 की रीडिंग को ऐड कर दिया और W2 की रीडिंग को यहाँ पर ऐड कर दिया। अब देखिए ये बहुत ईजी है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। हमने क्या करा? आई आर को कॉमन निकाला, तो ये आपका आई आर हमने पहले ओपन कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने आई आर को इन दोनों टर्म से, आई वाई को इन दोनों टर्म से। अब क्या किया? आई आर को जब निकाला तो देखिए ई आर एन आ गया, प्लस ये आई वाई है, इसको मैंने लिख लिया ई वाई एन। देखिए ई आई वाई इंटू ई वाई एन, इसको पहले लिख लिया, ये पॉजिटिव टर्म्स को पहले लिख लिया, और ये माइनस ई बी एन यहाँ पर भी है और माइनस ई बी एन यहाँ पर भी। तो मैंने माइनस ई बी एन कॉमन निकाला, तो यहाँ पे आई आर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे आई वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ब्रैकेट में बचेगा आई आर प्लस आई वाई। अब देखिए ये 3 फेज बैलेंस लोड है, तो तीनों फेज करंट का सम यहाँ पे 0 होता है। आई आर प्लस आई वाई प्लस आई बी इज इक्वल टू 0, और आई बी को जब राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो माइनस का हो जाता है ये। तो आई आर प्लस आई वाई को हम लिख सकते हैं माइनस आई बी। तो यहाँ पे मैंने को यही करना है, आई आर प्लस आई वाई को मैंने रख दिया माइनस आई बी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और ये हो जाएगा आई बी इंटू ई बी एन, जैसे देखिए यहाँ पर हो गया। तो ये पूरी टर्म है, ये क्या हो गई आपकी? आई बी इंटू ई बी एन। अब देखिए 3 टर्म्स मिल गई हमको, यहाँ पे ये 3 टर्म्स हैं, तो यहाँ पे तीनों को हमको देखना है। ये देखिए आपका आई आर इंटू ई आर एन, आई आर इंटू ई आर एन, ये आपकी पावर कहाँ की हो गई? आर फेस की, प्लस आई वाई इंटू ई वाई एन। देखिए आई वाई में करंट जा रही है आई वाई, और वोल्टेज है ई वाई एन, तो ये सेकेंड फेस की पावर हो गई। और यहाँ पे आई बी इंटू ई बी एन, तो बी में क्या है? आई बी करंट है और वोल्टेज है इसका ई बी एन। तो ये तीनों फेस की करंट आ गई आपकी। जब तीनों को ऐड करेंगे तो हमको ये तीनों फेस की पावर आ गई आपकी। ये आर फेस की पावर, ये वाई फेस की पावर और ये बी फेस की पावर। जब तीनों को ऐड करेंगे तो 3 फेस पावर हो जाएगी हमारी, और ये क्या है हमारा? W1 प्लस W2। इसका मीनिंग ये हुआ कि वॉटमीटर W1 और W2 की रीडिंग को जब हम ऐड करेंगे तो हमको 3 फेस पावर मिल जाएगी।
तो ये आपका स्टार कनेक्टेड लोड के लिए हो गया। अब मैं आपको डेल्टा कनेक्टेड लोड के लिए भी इसको बताता हूं। तो ये देखिए 2 वाट मीटर मेथड यहाँ पर डेल्टा कनेक्टेड लोड के लिए है। हमारा लोड यहाँ पे डेल्टा में कनेक्टेड है। तो ये 3 बॉक्स हैं, ये तीनों लोड इम्पिडेंस है और आर वाई बी हमारे 3 फेसेस हैं। और देखिए यहाँ पे ये ध्यान से देखिए, आपका करंट जो असाइन की है मैंने आर से वाई के बीच में जो मैंने ये इम्पिडेंस है, इसमें करंट है I1 और वाई से बी के बीच में जो करंट जा रही है वो है I2 और बी से लेके आर तक के लिए जा रही है I3। मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज हमने तीनों करंट इस तरीके से ले लेंगे हम। और देखिए ये आपका 2 वाट मीटर मेथड है, तो 2 वाट मीटर्स लगे हैं। ये है W1, मैं इसको लिख भी देता हूँ, यहाँ अभी लिखा नहीं है। दिस इज W1 एंड दिस इज W2। तो हमारा वाट मीटर आपका ये W1 आ गया और ये W2, दोनों वाट मीटर के हेल्प से पावर को मेजर करेंगे। तो वाट मीटर W1 में देखिए आप ये कैसे कनेक्टेड है, पहले कनेक्शन दिख लेते हैं हम। इसकी करंट कॉइल हमारी ये R पॉइंट से कनेक्टेड है और इसकी जो प्रेशर कॉइल है ये R फेस और B फेस के बीच में कनेक्टेड है। मतलब R फेस का वायर और B फेस के वायर के बीच में कनेक्टेड है। ऐसे ही देखिए ये जो वाई फेस का जो वायर जा रहा है, तो W2 में इसकी करंट कॉइल तो यहाँ कनेक्टेड है और प्रेशर कॉइल कहाँ कनेक्टेड है आपका वाई फेस और बी फेस के बीच में। यानी इसको इजी तरीके से समझने के लिए आर फेस और वाई फेस में हमारे वाटमीटर कनेक्टेड है और इनकी दोनों ही वाटमीटर की जो प्रेशर कॉइल है ये बचा हुआ बी फेस में आकर कनेक्टेड है। तो इस तरीके से ये कनेक्शन हो गए, बहुत ही इजी है। देखिए हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं इसको। तो W1 जो हमारा हो जाएगा, इसकी रेटिंग देखते हैं। आपका W1 की रीडिंग, तो वाटमीटर क्या रीडिंग करता है, पावर मेजर करता है, एक्टिव पावर, वो होता है वोल्टेज इनटू करंट। तो वाटमीटर कितना वोल्टेज मेजर कर रहा है, कितनी करंट। तो देखिए ये यहाँ इजी दिख रहा है, सिंपल, आपका IR करंट मेजर कर रहा है यहाँ पे। जो आपका IR करंट मेजर कर रहा है और यहाँ इस पॉइंट पे जब हम किरचॉफ्स करंट लॉ लगाएंगे तो ये आ जाएगा IR आपका। देखिए ये इनकमिंग करंट कौन कौन सी है, I3 और IR, ये दोनों इनकमिंग करंट है और आउटगोइंग है I1। तो जब हम IR निकाल लेंगे तो वो आ जाएगी I1 माइनस I3। सिंपली यहाँ पे किरचॉफ्स करंट लॉ लगाना है। तो ये आपका I1 माइनस I3 करंट आ गई जो IR है। और वोल्टेज हमारा क्या है, R से लेके हमारा B तक का कनेक्टेड है। देखिए R से लेके B, क्योंकि R से लेके B में हमारी प्रेशर कॉइल कनेक्टेड है। तो आपका देखिए ERB, तो ERB वोल्टेज हो गया और ये आपकी करंट हो गई। अब देखिए W2 वाट मीटर में भी देखते हैं हम, W2 कितनी वोल्टेज मेजर कर रहा है यहाँ पे, Y से लेके B तक का, EYB। तो ये आपका Y पॉइंट है, ये B पॉइंट है। तो Y से लेके B तक का वोल्टेज EYB हो जाएगा और IY करंट मेजर कर रहा है। तो IY करंट कितनी होगी, देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ लगाते हैं। तो आपका IY इनकमिंग है और I1 भी इनकमिंग है। मतलब IY प्लस I1 इज इक्वल टू I2। तो IY क्या हो जाएगा, I2 माइनस I1, I2 माइनस I1। तो ये I2 माइनस I1 मैंने यहाँ पर करंट लिख दी। ठीक है, तो कुछ नहीं किया यहाँ पर। W1 में जितनी करंट आ रही थी और जितना वोल्टेज, ऐसी W2 में जितनी करंट आ रही थी और जितना वोल्टेज आ रहा था, ये मेरी दोनों रीडिंग हो गई। अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो W1 प्लस W2, और ये W1 की रीडिंग यहाँ पर आ गई और W2 की रीडिंग यहाँ पर आ गई। अब हम ये ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे सिंपली। तो देखिए I1 ERB प्लस, मैंने क्या किया, पॉजिटिव टर्म को एक साइड ले लिया। तो आपका I1 यहाँ पे आ जाएगा ERB और ये देखिए प्लस आएगा I2 इंटू EYB, ये दोनों टर्म्स आ गई। मतलब आपका ये आपका I1 ERB यहाँ लिखा गया और I2 EYB यहाँ पर लिखा गया। अब माइनस देखिए यहाँ पे I3 जो है हमारा यहाँ पर है ERB और ये मल्टीप्लाई करने के बाद ये माइनस I1 EYB। तो अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो आपका यहाँ पे देखिए I2 को पहले लिख लेते हैं हम, I2 इंटू EYB, ये लिखा हुआ है मेरा I2 इंटू EYB। मतलब इस टर्म को मैंने देखिए यहाँ पर पहले लिख लिया और फिर ये जो I3 था इसको ERB को EBR कर दिया है मैंने। तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आ गया, देखिए ये माइनस का प्लस हो गया, I3 एज इट इज लिखा है और ERB की जगह ये EBR कर दिया है ना। ये मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन। प्लस आपका I1 जब कॉमन निकालेंगे तो ERB और यहाँ पे भी क्या किया है मैंने, EYB को EBY लिख दिया, तो ये भी प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका I1 कॉमन निकल जाएगा इससे, ये प्लस का हो गया है और EYB की जगह EBY लिखा गया। देखिए तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम ऐसा वोल्टेज निकाल रहे हैं आपका R से लेके Y से लेके B और B से लेके R, ऐसे ही हमको लेकर आना है।
तो देखिए जब हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे आर बी प्लस बी वाई तो ये हो जाएगा ई आर वाई। मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया, देखिए ये वोल्टेज है ई आर बी प्लस बी वाई, तो क्या हो जाएगा ई आर वाई, ये ई आर वाई हो गया। यहाँ भी देख लेते हैं आपका कहाँ से कहाँ तक चलना है, आर बी प्लस बी वाई, तो ये क्या हो जाएगा आपका आर वाई, आर से लेके वाई तक का वोल्टेज। तो ये वाली टर्म यहाँ पर लिखा गई ई आर बी प्लस ई बी वाई आर वाई लिखा गया, प्लस आई टू ई वाई बी यहाँ लिखा गया, प्लस आई थ्री ई बी आर यहाँ पे लिखा गया। तो ये आपका देखिए आ गया ये ई आर वाई वाई बी और बी आर, इस तरीके से आ गया, ये सिमेट्रिक हो गया यहाँ पर। अब ये तीनों फेस की पावर है, देखिए ये आई वन इंटू ई आर वाई, ये आपका आई वन है इस फेस में आर से लेके वाई तक, और इसका वोल्टेज क्या है ई आर वाई, आर से लेके वाई तक वोल्टेज। तो ये आई वन आपकी करंट आ गई यहाँ पर, और ई आर वाई आपका आ गया वोल्टेज। तो फेस वन की पावर प्लस आई टू इंटू ई वाई बी, तो देखो आपका ये जा रहा है आई टू, यहाँ की करंट है, वोल्टेज कितना होगा ई वाई बी, तो ये आ गया। फिर आप देखिए यहाँ पे आई थ्री इंटू ई बी आर, तो आई थ्री इंटू ई बी आर, तो ये फेस वन की पावर, ये फेस टू की पावर और ये फेस थ्री की पावर, तो ये तीनों पावर ऐड हो जाएगी और ये थ्री फेस पावर आ जाएगी, और लेफ्ट में W1 प्लस W2, मतलब थ्री फेस पावर मेजरमेंट में हमारा वाटमीटर 1 और वाटमीटर 2 की रीडिंग को ऐड कर देंगे तो हमारा थ्री फेस पावर मेजरमेंट आ जाएगा, ये थ्री फेस पावर आ जाएगी। तो ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें अगर समझ में आया हो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।